सर आपने मीडिया लिटरेसी की बात करी, यहाँ से एक और टर्म उठा है गोदी मीडिया। जी। अब एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि नहीं गोदी मीडिया, और वहीं पर फिर कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को बताते हैं कि नहीं हम अनबायस्ड हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो गोदी मीडिया है। क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन की बात करी, आज टीआरपी की लड़ाई है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने की लड़ाई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सामने वाले को बिना ब्रेकिंग न्यूज़ के डाउनग्रेड करने के लिए गोदी मीडिया शब्द यूज़ किया जाता है। जी। वो है वाकई में या सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ कोई टर्म है? देखो, मतलब बहुत सर अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा बिल्कुल सर इस चीज़। ईमानदारी से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। हाँ। आपने देखा होगा कि 80 और 90 के दशक से हाँ। अम, हमारे देश में सबसे ज़्यादा समय तक अगर राज किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस से रिलेटेड या कोलिएशन वाली पार्टियों ने राज किया जो कांग्रेस के सहयोगी थे। उस दौर में आपने देखा होगा कि कांग्रेस और इस देश की सत्ता पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का ही राज था, और वही सारी देश की दशा दिशा और प्लानिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी। इक्का दुक्का क्षेत्रीय पार्टियां थी, और भारतीय जनता पार्टी उस समय रेस कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टी या पुरानी विचारधारा पार्टी माना जाता था, और उस दौर का जो मीडिया भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि इनको हार्डकोर माना जाता था, इनको दक्षिण पंथी माना जाता था। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो है वो अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत और पुरानी परंपराओं को लेकर चलने वाली पार्टी रही है। तो इनको दक्षिण पंथी का इनके ऊपर तगमा लगा था। किसने बनाया था ये? कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने, क्योंकि ज़्यादातर समय इन्हीं का राज था। 80 के दशक में मुझे ध्यान है 1984 में 2 या 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ना हुआ, और क्षेत्रीय दल भी अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे उभरना चालू हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, 1990 में मुझे ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी की कोलिएशन की सरकार बनी थी। वहाँ से भारतीय मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी विचारधारा को टेलीविज़न में और प्रिंट में, या यूँ कहें कि मीडिया में स्थान देना चालू किया। इसे उनकी मजबूरी कहें या उनकी ज़रूरत कहें, क्योंकि उस दौर में जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का दौर था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को निगलेक्ट कर दिया जाता था, या यूँ कहें कि उनको बहुत कम स्पेस दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जब बनी, वहाँ से भारतीय मीडिया की ज़रूरत बन गई भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता। ठीक है, अब धीरे धीरे जब रेस करना शुरू हुआ, 2004 में वापस से कौन आया? मनमोहन सिंह सरकार बनी। सोनिया गांधी जीती थी ना सर, लेकिन यूपीए 1 कह सकते हैं। उसके बाद फिर यूपीए 2 आया। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने राज किया। तब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक टेन्योर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के समय पूरा कर चुका था, और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में स्थान मिलना शुरू हो गया था। ये टर्निंग पॉइंट था 2004। हाँ, 1999 वहाँ से 2004 तक ये टर्निंग पॉइंट था। और 2004 के बाद 2004 में जो अच्छे दिन आएंगे, हाँ, है ना, आपने देखा होगा, वो अच्छे दिन तो नहीं आए। ठीक है, अब किसी के लिए आए, किसी के लिए नहीं आए। लेकिन ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को जब भारतीय मीडिया में स्थान मिलना शुरू हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय मिल गया था, उस प्लेटफॉर्म को इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उसका यूज़ किया और अपना विस्तार किया। क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियों, राज्य स्तरीय पार्टियों के साथ कोलिएशन करके वहाँ पर सरकार बनाने में, उस 10 साल के दौर में भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में नहीं रही हो, लेकिन अलग अलग स्टेट में मजबूत होते चली गई। ये हम 2004 से 2014 की बात कर रहे हैं। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी विचारधारा का जो उनके ऊपर टैग लगा था, उस टैग को भारतीय मीडिया ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपना दक्षिणपंथी होने का टैग नहीं छोड़ा। वो आज भी कहते हैं हम भारतीय संस्कृति के पैरोकारक हैं,
हम परंपरागत चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, हम राम मंदिर बनाएंगे और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी संस्कृति भूलते जा रही है, वापस हमको हमारी संस्कृति को मजबूत बनाना है और पूरी दुनिया में स्थापित करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि भारतीय संस्कृति को कोई नाम लेवा नहीं होगा। इस चीज़ को उन्होंने पहले भी नहीं छोड़ा था और आज भी नहीं छोड़ा था और आज भी नहीं छोड़ा है, चाहे आप कितने ही दक्षिणपंथी टैग लगाते जाएं, लेकिन तो वो अपनी बात पे अड़िग है। वो अडिग रहे। इसलिए भारतीय मीडिया ने उनको एज इट इज स्वीकार किया और उस प्लेटफॉर्म को, जो उस 10 साल के लिए मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म जो कमज़ोर हो गया था, उसको उन्होंने बनाए रखा और क्षेत्रीय दलों के माध्यम से क्षेत्रीय राज्यों की पार्टियों, क्षेत्रीय राज्यों में अपनी सरकार बनाकर उन्होंने उसको जीवंत रखा। यही कारण रहा कि 2014 में जब मोदी रिपीट हुए तो उन्होंने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे और फिर अच्छे दिन लौट कर आए, है ना। बीच में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय राइजिंग इंडिया नारा दिया था। 2009 में फिर शाइनिंग इंडिया दिया था और 2014 में अच्छे दिन आएंगे। और जब अच्छे दिन आए तो भारत की सरकार पर, ये जो कहेगी केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी कोलिएशन के पूर्ण बहुमत में आई, लेकिन उन्होंने एनडीए की सरकार बनाई। मतलब जो उनके साथ के दल थे उनको छोड़ा नहीं हाँ। और होल्डिंग अपने पास रखी। अब वो दक्षिणपंथी विचारधारा वाला टैग जो है वो तो पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, और वो तो पहले भी उनके घोषणा पत्र में जो जो मुद्दे थे आज भी हैं, चाहे वो सीए हो, राम मंदिर हो, ये सब चीजें, सारे मुद्दे हैं। हाँ। तो अब उस दौर में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, कम्युनिस्टों के साथ भी कांग्रेस की कोलिएशन के कारण सत्ता थी, उन्होंने अपना टेन्योर अपने हिसाब से चलाया। जब इनका दौर आया तो ये अपने हिसाब से चलाएंगे ही। अब ये क्या हुआ कि उनके दौर में सोशल मीडिया नहीं था इनके दौर में सोशल मीडिया आ गया। हाँ। अब सोशल मीडिया आ गया तो ये सारी चीज़ जो है, ये जो आपने जो वर्ड यूज़ किया गोदी मीडिया, हाँ। ये हमारे मीडिया में उस दक्षिणपंथी विचारधारा को मीडिया की मजबूरी कह लें, उसे आत्मसात करना, या कुछ भी कह लें, जो पैरेलल सोशल मीडिया पर जो गोदी मीडिया शब्द जो उभरा, ये पैरेलल मीडिया में फैलाया गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका तो पहले दिन से ही सब कुछ क्लियर है। अब आप चाहे उसे गोदी मीडिया कहें चाहे मोदी मीडिया कहें, वो एक्चुअली दक्षिणपंथी विचारधारा का मैसेज प्लेटफॉर्म है, ये कह सकते हैं।